कुछ दिनों से चोरियों की वारदातें इतनी बढ़ चुकी हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है? लगभग रात को कोई 9 बजे के करीब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी भैया ने। तो उसके बाद तो कोई पता नहीं, सुबह हम मॉर्निंग में आए भैया, तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि यहाँ पे गाड़ी थी, यहाँ पे गाड़ी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे पीछे होगी यहीं पे कहीं, कहाँ जाएगी। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके में 2 बंदे आए रात को करीबन कोई 2 बजे के करीब, और 10 मिनट में उन्होंने चोरी की और निकल गए। ये हादसे होते रहने हैं। मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने एसएसपी साहब जम्मू विनोद जी को, कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। ये ऐसे हल होने वाला नहीं है। ये तो तब तक ये हादसे, उन्हें नशेरी है, उन्होंने तो किसी का गला भी काटना पड़े, उन्होंने तो ये तो हादसा वारदातों को अंजाम देना ही है। चैनल वन आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं राहुल खत्री। और पिछले कुछ दिनों से चोरियों की वारदातें इतनी बढ़ चुकी हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है? एक तरफ पुलिस परेशान है और उससे ज़्यादा आम पब्लिक परेशान है कि चोर आज की डेट में इतने तेज़ हो गए हैं कि उनका नशे का सामान पूरा नहीं हो पा रहा। वो इतने नशेड़ी हैं कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहा। चोर बाहर आके चोरी कब करेगा? जब उसके घर पर चोरी कर कर अब कुछ नहीं हाथ मिल रहा, फिर बाहर आएगा, बाहर आके चोरी करेगा। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अवेयरनेस कैंप चला रही है, जहाँ पर ये दावे किए जाते हैं कि हर जगह पे हर व्यक्ति सुरक्षित है, कई जगह पर नाइट पेट्रोलिंग और कई जगह पर दिन पर पेट्रोलिंग, यो दावे खोखले साबित हो जाते हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये मुट्ठी जगह है। यहाँ पर कल रात के 2 बजे वैगनार कार यहाँ से जो है चोर रफू चक्कर होकर निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद मीडिया पहुँचती है, बातें करती है और बातें धरी की धरी रह जाती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चोरी से पहले अगर प्रॉपर तरीके से पीसीआर वैन अगर हर जगह घूमे तो शायद ये नौबत कम पड़े। पुलिस तो कहती है कि घर घर पे सीसीटीवी कैमरास लगाएं, यहाँ पे भी लगाए हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाई जाए, वो कैमरा सामने लगा हुआ है। और जो कंसर्निंग थाना दोमाना पड़ता है, वहाँ से पुलिस के अफसरान भी यहाँ पहुँचे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सीसीटीवी कैमरे खंगालेंगे, कितने बजे हुआ। और कई बार क्या होता है, जिसकी गाड़ी चोरी हो वो स्थिति में नहीं होता, वो टेंशन में होता है कि क्या बयान करूँ क्या नहीं। सवाल ये है तमाम पुलिस के उच्च अधिकारियों से, खास तौर पर एसएसपी जम्मू विनोद कुमार जी से, आप बेहतर काम कर रहे हैं, इसकी कोई दोहराई नहीं है। आम पब्लिक की अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए, चाहे वो गाड़ी है, घर से सोना है, या पैसे हैं, या कोई भी चीज़, तो क्या आपको कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं डालना चाहिए कि आम पब्लिक सीधा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे और पुलिस जो है उतने मिनटों में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाए? यहाँ होता यूँ है, चोरी हो जाती है, इंसान फ़ोन करता है, थका हारा जाता है पुलिस स्टेशन, जनाब इतने बजे ये हो गया। जवाब मिलता है, हमारे अभी आईओ साहब यहाँ पर नहीं हैं, हमारे एसएचओ साहब यहाँ पर नहीं हैं, आप शाम को आइए, हम शाम को देखते हैं, हम दोपहर को देखते हैं। तब तक चोर कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। इतना समय नहीं होता। जिस इंसान की चीज़ें चोरी होती हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो धर धर भटके या पुलिस से रिक्वेस्ट करे या उन चोरों को तलाश करे। कई बार तो ऐसा होता है, कई थानों में कहते हैं आप गश्त करो, हम पहुंचते हैं, आप ढूंढने की कोशिश करो। वो रहते कहाँ पर हैं? मतलब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन आप करना शुरू करो, क्योंकि इर्द गिर्द तो आपके रहते हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन फिर भी जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दीजिए। आपने तो अभी वुमेंस के लिए पेट्रोलिंग, पिंक पेट्रोल भी शुरू कर दिया है। चीज़ें संभव हो सकती हैं। कॉल सेंटर में अपने 2 बंदे बैठाइए, रोज़ के कॉलें आएंगी, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, जल्दी लोगों तक पहुँचा जा सकता है। चलिए यहाँ के मोहल्ले वालों से बात करते हैं। मुट्ठी में मौजूद है। ये जो वारदात हुई है पिछले 2-3 दिनों में, दूसरी ऐसी चोरी, पहले बाइक चोरी होना, फिर गाड़ी चोरी होना, ऐसा लग रहा है कि अब इजी टारगेट हो गया है। यहाँ पर आसानी से चोर आएंगे और चोरी करके चले जाएंगे। क्या लगता है कितने बजे का मामला है? और सीसीटीवी फुटेज में भी वो कुछ साफ नज़र नहीं आ रहे। लगभग रात को कोई 9 बजे के करीब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी भैया ने। तो उसके बाद तो कोई पता नहीं, सुबह हम मॉर्निंग में आए भैया, तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि यहाँ पे गाड़ी थी, यहाँ पे गाड़ी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे पीछे होगी यहीं पे कहीं, कहाँ जाएगी। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके में 2 बंदे आए रात को करीबन कोई 2 बजे के करीब, और 10 मिनट में उन्होंने चोरी की और निकल गए यहीं से। रात को 2 बजे चोरी हुई, सुबह आपने देखा 7 बजे की यहाँ पर नहीं है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उसके बाद अब पुलिस को सचेत कराना। कितने बजे पुलिस को इसकी जानकारी मिली?
लगभग भैया यहाँ से पूछताछ के बाद आगे पीछे देखने के बाद हम कोई 11 बजे के करीब पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। और पुलिस को पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 3 घंटे लग गए। कहने का तात्पर्य है, अगर यही हेल्पलाइन नंबर अगर पुलिस वाले दे दें, कहीं पर ऐसा हादसा होए तो जल्दी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। 3 घंटे में तो चोर रफू के चक्कर होके हो सकता है पठानकोट क्रॉस कर जाएँ। जी भैया, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई हेल्पलाइन नंबर हो हमारे पास, हम उनको कॉल करके बता सकते हैं कि हमारी ऐसी गाड़ी, कहीं ना कहीं वो पकड़े जाने की संभावना होती है। उम्मीदें तो रहती हैं कि ज़ाहिर है, अगर पुलिस कई बार चोरों को पकड़ती है, कई बार चोरी का सामान बरामद करती है, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। लेकिन एक जो मेंटल स्ट्रेस के साथ वो इंसान जी रहा होता है, इसके घर में चोरी हो या इसका सामान चोरी हो, आपको लगता है उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है अगर समय रहते हेल्प मिल जाए? बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है। अगर किसी की भी कोई चीज़ चोरी हुई और बरामद हो जाए जल्दी, उससे थोड़ा उसको राहत तो मिलेगी। कभी इस तरह की वारदातें पहले कभी हुई इस एरिया में? नहीं, ये लगभग कोई अभी की स्टार्ट हुई है। 1-2 हफ्ते पहले यहाँ से थोड़ी सी दूर दूसरे एरिया में भी चोरी हो गई गाड़ी की, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। और 2 दिन पहले यहीं से इसी गली से एक बाइक भी चोरी हो गई, तो वो मिल गई थी। बट अभी आज ये हमारे साथ हो गया। चलो, उम्मीद करते हैं जल्द आपकी गाड़ी मिल जाए। आपसे बातचीत करते हैं। ये जो हर जगह आप सुनते हो आए दिन मीडिया के ज़रिए, पेपरों में, चैनलों में, यहाँ चोरी हुई, किसी की बैटरी चोरी हो गई, क्या वजह मानते हो? किसी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले जब तक ये नशा के ऊपर बैन नहीं ना लगाया जाएगा, तब तक ये हादसे होते रहने हैं। मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने एसएसपी साहब जम्मू विनोद जी को, कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। ये ऐसे हल होने वाला नहीं है, नहीं तो तब तक ये हादसे, उन्हें नशेड़ी है, उन्होंने तो किसी का गला भी काटना पड़े, उन्होंने तो ये तो हादसा वारदातों को अंजाम देना ही है। तो मैं, बड़ी शर्म की बात है, हमारे मुठी गांव के में ये ऐसी वारदातें सुनते थे पहले, कोई जम्मू सिटी में सुनते थे ऐसी वारदात हुई, पर हमारे मुठी गांव में ऐसी वारदात हुई है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आपको लगता है ये जो जिस तरह आपने जिक्र किया नशे का, कल भी एक साथ 7 दुकानों में चोरी हुई, कल एक ऑटो वाले की बैटरी चोरी होगी, हफ्ता एक पहले जीवल में 90,000 रुपये कैश निकाल कर ले गए, ये अब चीज़ें आम हो गई हैं। आज गांधीनगर, कल तालाब तिलो, परसों मुट्ठी, चौथ कहीं पर। ये नशा पर किस तरह नकेल कसी है? मैं कोशिशें तो की जा रही हैं लेकिन बाज नहीं आ रही। देखिए, ये जब लखनपुर से ही नशा आता है, वहाँ से ही थोड़ा सख्ती किस लिए? इतना डिपार्टमेंट है, इतना मतलब इन लोगों को इतनी पे मिलती किस लिए? आपके पास जहाँ कोई डिपार्टमेंट की कमी है क्या? लगाओ ना उधर। बस थोड़ी सी कोई हादसा होता है तो फिर थोड़े दिन ये चेकिंग करते हैं जी, जो जब कोई हमारे कोई वीआईपी आने वाला हो जहाँ जैसे, तो ये थोड़े दिन चेकिंग होती है, तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एसएसपी के साहब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। रेगुलर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और हमारे दमाना एसएचओ साहब की अपील करता हूँ, रात के 2 बजे ये जहाँ पे भी पेट्रोलिंग हो, जहाँ आपकी फ्लैग आती है रात के वक्त, जहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं, जिनकी ड्यूटी आती है, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम दे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये मुट्ठी का मामला है। और जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया, अगर समय पर पेट्रोलिंग हो ना, तो चोरों को भी पता हो कि यहाँ पर पुलिस की जिप्सी घूमती है, पुलिस की वैन घूमती है। अब रात के 2 बजे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर तो पहरेदारी नहीं देंगे ना, कैमरेज काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब चोरियाँ हो जाती हैं, फिर आके जब हम खबर करते हैं तो ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि ये लूप होल्स थे, यहाँ कमियाँ थी। अगर ये चीज़ें समय रहते होती तो शायद चोरी को रोका जा सकता था। सवाल दोबारा से, क्या एसएसपी जम्मू विनोद कुमार जी, आप कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा इशू कर सकते हैं? क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, आपके पुलिस अधिकारियों के जो हैं डिजिटल पेज बने हुए हैं अलग अलग अधिकारियों के, तो वहाँ पर पूरे दिन की क्राइम की अपडेटें आती हैं। आज वहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। अगर एक हेल्पलाइन नंबर भी आम पब्लिक के लिए छोड़ दीजिए, वो फ़ोन करें और जो चीज़ 2-3 घंटे बाद होनी है वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर तफ्तीश शुरू हो जाए। ये चीज़ें संभव हो सकती हैं, कोशिशें आपने करनी है। आम जनता को उम्मीद भी आपसे है। आखिरकार आम जनता जाएगी कहाँ? अपनी व्यथा जो है वो पुलिस को सुनाएगी। यहाँ पर जो गाड़ी रात को चोरी हुई उसकी फुटेज भी आपने देखी। आम जनता अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। देखते चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।